नमस्कार दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने अब सुन रखा होगा, काफी तरह बातें फैल रही है कि यूपीआई पेमेंट के ऊपर अब आपको टैक्स यानी कि चार्ज देना होगा। इस प्रकार काफी सारी बातें फैल रही है। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर आपको क्या सर्विस चार्ज देना पड़ेगा, और यदि आपको देना पड़ेगा तो मतलब कितना देना पड़ेगा और किनको देना पड़ेगा। क्या सबको देना पड़ता है, जैसे कि हम किसी को पेमेंट भेजते हैं यूपीआई के थ्रू तो वहां पर चार्ज देना पड़ेगा क्या। तो इस प्रकार के जो भी कंफ्यूजन है आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं एंड आपको सब कुछ बताने वाला हूं कि चार्ज किसको देना है और कितना चार्ज देना है, कितने पेमेंट पर कितना चार्ज आपको देना पड़ेगा, सब कुछ आपको समझा दूंगा। यदि आपको भी जानना है तो वीडियो के साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहेगा। तो दोस्तों मैं हूं सूर्यप्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं हमारा चैनल चौबे जी टेक्निकल। तो चलिए आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर देखिए, सबसे पहले तो आपको दिखाया जाता है कि 1 अप्रैल 2023 से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर देना पड़ सकता है चार्ज क्वेश्चन मार्क। अब बात पूरा क्लियर करेंगे कि इसमें क्या है और अब बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊंगा। इसमें ध्यानपूर्वक इस चीज को समझिएगा, मात्र कुछ मिनट में आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, मैं नीचे आता हूं आपको बताता हूं। देखिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का फुल फॉर्म है के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहक काफी परेशान है। इस एक परेशानी की वजह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यूपीआई ट्रांजैक्शन पेमेंट न्यू रूल, नया रूल क्या है। देखिए दोस्तों, यूपीआई के जरिए पेमेंट करने वाले ग्राहक काफी परेशानी, इस परेशानी की वजह नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर है, एक नया गाइडलाइन जो आई है वो है। तो क्या सिस्टम है कि इस सर्कुलर में, इस गाइडलाइन के द्वारा प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जिसका काम प्रीपेड का अर्थ क्या होगा, जिसका पेमेंट पहले ही हुआ हो, मतलब आपने पहले ही कोई चीज पहले प्रीपेड कर रखी है, जैसे फोन पे का वैलेट, गूगल पे का वैलेट, मतलब वैलेट जो होते हैं ना उनका, या फिर डेबिट कार्ड वाला वैलेट। ठीक है, मतलब डेबिट कार्ड के जरिए किए गए 2000 रुपए से अधिक के मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन। देखिए मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पे इस बात को ध्यान दीजिएगा, मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज लगाने का कहा गया है। इसके बाद से ही ग्राहक लोग कंफ्यूज है। तो आइए जानते हैं कि मतलब आपके हर सवालों का जवाब क्या सिस्टम है। आपको मैंने कुछ चीजें तैयार की है, जिसमें देखिए पहला सवाल यह है कब से लगेगा चार्ज। देखिए तो 1 अप्रैल से मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 1.1% इंटरचेंज चार्ज लगेगा। यह चार्ज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए किए गए 2000 रुपए से अधिक कनेक्शन पर, लिखिए केवल वैलेट के थ्रू पेमेंट करने पर तभी चार्ज लगेगा। लेकिन ये चार्ज किससे लगेगा, कस्टमर को चार्ज नहीं लगेगा, ये चार्ज दूसरे पर लगेगा। कैसे लगेगा देखिए आपको बताता हूं। अब देखिए क्या मेरे यूपीआई ट्रांजैक्शन पर असर पड़ेगा, तो नहीं, बिल्कुल आपको असर नहीं पड़ेगा। देखिए आप एक सामान्य यूजर हैं, ठीक है, और दोस्तों, परिवारों या किसी अन्य व्यक्ति या व्यापारी के बैंक में यूपीआई के माध्यम से पैसे भेजते हैं। ठीक, आप भेजते हैं, मतलब पैसा आप खुद भेजते हैं कहीं पर भी, इसलिए आप निश्चिंत रहिए और पहले की तरह बिना किसी चार्ज के लेन देन करते रहिए। एनपीसीआई ने भी बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि मैं आपको भी देखिए बयान भी दिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ ट्विटर पर भी लेके जाऊंगा मैं आपको। तो बयान जारी किया है और ग्राहकों को यूपीआई के जरिए ट्रांजैक्शन पर इंटरचेंज चार्ज नहीं देना होगा। यानी कि आप किसी के थ्रू भी पेमेंट करो, आप वैलेट के थ्रू, किसी भी थ्रू, फोन पे वैलेट, गूगल पे वैलेट, अमेजन वैलेट, जो भी आप किसी यूपीआई थ्रू, बैंक थ्रू, जैसे मन कर वैसे पेमेंट जैसे करते थे वैसे करते रहिए, आपको बिल्कुल भी चार्ज नहीं देना होगा। बयान के मुताबिक अगर आप अपने बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में यूपीआई के जरिए लेन देन कर रहे हैं तो आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। आपको बता दें कि 99% से ज्यादा लोग लेन देन इसी तरह के होते हैं, मतलब आप बिल्कुल उसमें कुछ भी आपका परसेंटेज नहीं है, जो नियम लागू हुआ उसमें आप बिल्कुल नहीं आते हैं। हम 99% वालों में आएंगे। तो तीसरा सवाल यह है कि तो फिर किस पर असर पड़ेगा भाई, मान लो कोई नियम आ रहा है तो असर किस पर पड़ेगा, आप इतना बता रहे हो तो देखिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यानी कि यहां पे जो बता रहा है पीपीआई के जरिए मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर यह चार्ज लगेगा। पीपीआई का मतलब है पेटीएम वैलेट, फोन पे वैलेट, अमेजन पे, फ्री चार्ज वैलेट, मोबीक्विक वैलेट, मतलब कहने का अर्थ है कि आप किसी चीज का पहले से ही रिचार्ज करके रखते हैं, ठीक है, वो वाला वैलेट। ये वैलेट किससे संबंधित, यहां पर जो बात हो रही है ना, ये मर्चेंट की बात हो रही है। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, ये मेरे लिए बात हो रही है, ठीक है, तो ये दुकान में मान लीजिए फोन पे वैलेट, गूगल पे वैलेट, इसके थ्रू यदि किसी से पैसे ले रहा हूं तो मुझे चार्ज देना होगा। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, अब देखिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं, बात अभी देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब मुझे वैलेट से ट्रांजेक्शन पर चार्ज देना होगा। तो मान लीजिए आप कई लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं कि फोन पे वैलेट, अमेजन वैलेट, या अब यहाँ पे जो इनको चार्ज देना होगा, तो आपके मन में कंफ्यूजन होगा ना, क्या पता मैं फोन पे वैलेट के थ्रू पेमेंट करता हूँ तो मुझे चार्ज देना होगा वैलेट के थ्रू। तो बिल्कुल वो भी बात नहीं है, नहीं, आपके वैलेट से भी ट्रांजैक्शन पर चार्ज नहीं देना होगा भाई। यह पूरी तरह से मर्चेंट और बैंक से जुड़ा मामला है। वापिस पढ़िए इस लाइन को, यह पूरी तरह से मर्चेंट यानी कि दुकानदार और बैंक से जुड़ा मामला है। मर्चेंट मतलब हर प्रकार के जो मर्चेंट है, मर्चेंट का मतलब उस दुकानदार से है जिसने ई स्कैनर लगा रखा है, वही बैंक, वही
बैंक वो है जिसमें मर्चेंट को ग्राहक द्वारा किए गए पेमेंट का पैसा जमा होगा, यानी कि दुकानदार और बैंक के बीच का मामला है, और बैंक दुकानदारों को सुविधा देती है कि आप कस्टमर से पेमेंट ले सकते हैं, तो उसका वो सर्विस चार्ज भी लेगी, क्योंकि आपको एक मार्ग दे रही है, आपको एक रास्ता दे रही है, तरीका दे रही है, प्लेटफॉर्म दे रही है, इसलिए वो चार्ज लेगी। अब यहां पर देखिए, अभी भी यदि आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, हालांकि समझ आ गई होगी, बहुत आसान भाषा में मैंने बताया है, मैं आपको उदाहरण समझा देता हूं। अब देखिए, मान लीजिए कि स्वाति ने एक दुकान से 2100 रुपए की शॉपिंग की, इसके बाद उसने दुकानदार के यहां रखे पेटीएम के स्कैनर को स्कैन कर बिल का भुगतान कर दिया, और बिल का भुगतान वो कैसे जैसे मन कर वैसे कर दे, पेटीएम वैलेट, फोन पे वैलेट, या फिर यूपीआई के थ्रू, बैंक के थ्रू, जैसे मन कर वैसे कर दिया उसने। स्वाति के लिए पूरी प्रक्रिया फ्री है, ये देखिए लिखा है, ये बिल्कुल प्रक्रिया फ्री है, इस चीज को आप समझिए, बिल्कुल प्रक्रिया फ्री है। लेकिन दुकानदार के लिए 1 रुपये से महंगा हो जाएगा, दुकानदार जो है उसके लिए महंगा हो जाएगा। असल में यूपीआई क्यूआर से ट्रांजैक्शन के बाद पैसे दुकानदार के बैंक अकाउंट में जाएंगे, और इसी रकम पर 1.1%, यहां पे देखिए इस चीज को गलत हो गया है, 1.1% इंटरचेंज चार्ज देना होगा। सर्कुलर के मुताबिक यह बदलाव 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होंगे, और इसकी समीक्षा 30 सितंबर 2023 को इससे पहले की जाएगी। हो सकता है कुछ मतलब चार्ज में बदलाव किया जाए। तो कहना करते हैं, ये मान लीजिए आप किसी को पेमेंट कर देते हैं, वो भी देखें, ध्यान रखिए 2100 करेंगे, 2000 से ऊपर करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो ये दुकानदार अपने आप को मतलब बैंक को चार्ज देगा, क्योंकि वो सुविधा ले रहा है बैंक से, क्योंकि हम पेमेंट वो लेने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना। आगे हम बात करते हैं कि ये जो चार्ज है हर फील्ड के लिए अलग अलग निर्धारित है। मर्चेंट के लिए चार्ज जो है 0.5 से लेके 1.1% है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जिसमें ईंधन के लिए इंटरचेंज, यदि आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं और अपना डेबिट कार्ड स्कैन मतलब वो करते हैं, जो अपन इस पीओएस मशीन होती है ना, वहाँ पे करते हैं, तो 0.5% मतलब पेट्रोल पंप वाले बैंक को देंगे। दूरसंचार, उपयोगिता, डाकघर, शिक्षा, कृषि के लिए 0.7%, सुपरमार्केट के लिए 0.9%। सुपरमार्केट में जाते हैं, अपना डेबिट कार्ड जो है उसको उसमें स्क्रॉल करते हैं, मतलब ऐसे करके घुमाते हैं ना, तो 0.9% 2000 रुपये यदि ऊपर करेंगे आप पेमेंट, तो ये सुपरमार्केट वाले बैंक को मतलब सर्विस चार्ज पे करेंगे। म्यूचुअल फंड, सरकार और रेलवे के लिए 1% चार्ज लग सकता है। ये शुल्क 1 अप्रैल 2023 लागू होंगे। एनपीसीआई के सर्कुलर में कहा गया है कि 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले वह घोषित मूल्य निर्धारित की समीक्षा भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको सब कुछ ये समझा दिया होगा और आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर कंफ्यूज नहीं होगा आप। और ये देखिए, जो यूपीआई मतलब एनपीसीआई ने ये जांच मतलब 29 तारीख जस्ट अभी पिछले दिन ही सबको मतलब निश्चिंत किया है। काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को बड़ा बना दिया था मुद्दा कि अब चार्ज लगेगा, सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, प्लान डेम का। यूपीआई इज फ्री, फास्ट, सिक्योर एंड सिमलेस। यहाँ पर भी कहा गया है कि इन द रिसेंट टाइम यूपीआई हैज इमर्ज्ड परफेक्ट मोड ऑफ डिजिटली पेमेंट बाई ऑफरिंग फ्री। ये सब कुछ आपको फ्री दे रही है। एंड यहाँ पे देखिए, यूपीआई इनेबल ऐप फॉर मेकिंग पेमेंट विच कंट्रीब्यूट्स ओवर 99.9 ऑफ टोटल यूपीआई ट्रांजेक्शन। सारे काम यूपीआई के थ्रू अधिकतर होते हैं, जो दिखा रहा है। These bank account to account transaction continue to remain free of customer and merchant। यहाँ पे देखिए, कस्टमर एंड मर्चेंट के लिए सब सारी प्रक्रिया अकाउंट टू अकाउंट बिल्कुल फ्री है। लेकिन यहाँ पे देखिए वही बात है, इन्होंने वापस बताया है कि रिसेंट रेगुलेटरी गाइडलाइन द पीरियड में पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई वैलेट हैव बीन परमिटेड टू बी पार्ट ऑफ इंटरपोरेबल। जो चीज़ें हम नई चीज़ें आ रही है उसके अंदर ये चार्ज किया जाएगा। देखिए यहाँ पे किया गया है कि पीपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन एंड दिस इज नो चार्ज टू कस्टमर, कस्टमर से चार्ज नहीं किया जाएगा। एंड इट फर्दर क्लेम दैट, वापिस एक क्लेम कर रहे हैं कि नो चार्ज फॉर द बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट ट्रांजेक्शन पे चार्ज नहीं लगेगा। ये केवल मर्चेंट के बीच का मामला है, ठीक है। अब यहाँ इनका ट्वीट भी दिखा देता हूँ। देखिए ट्वीट किया गया है, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। इन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी, एनपीसीआई ने ये ट्वीट किया है। एनपीसीआई प्रेस रिलीज, यूपीआई इज फ्री फास्ट। देखिए आपको बिल्कुल भरोसा दिलाने के लिए सब कुछ दिखा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, किसी की बातों में नहीं आना है। कोई भड़का देगा, हो सकता है कुछ भी कह सकता है, आपके साथ फ्रॉड कर लेगा, तो ये सब आपको ध्यान देना है। बिल्कुल पहले जैसा मामला है, लेकिन ये मामला बिल्कुल अब केवल मर्चेंट दुकानदारों के लिए है, उनके लिए सब कुछ किया गया है। अब दुकानदार कोई लोग हैं तो वो मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा, इतने पे क्या चार्ज, वो सब क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों आपको आशा करता हूं वीडियो पसंद होगी। चलिए हम वीडियो में अब आगे बढ़ लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको सब कुछ अच्छे से संपूर्ण जानकारी दे दी है, प्लस उदाहरण के तौर पर भी समझा दिया है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो चार्ज है आपको नहीं देना है। कहने का अर्थ ये है कि मतलब जो आम जनता है उनको, कस्टमर जो है मतलब कंज्यूमर जिसको बोलते हैं, उनको बिल्कुल कोई चार्ज नहीं देना। आप जैसे पेमेंट करना चाहें वैसे कर सकते हो, अपने वैलेट के थ्रू, अपने डेबिट कार्ड, या फिर किसी के थ्रू भी पेमेंट करना, यूपीआई के थ्रू, यूपीआई आईडी के थ्रू, किसी के थ्रू भी पेमेंट करो, आपको चार्ज नहीं देना है। ये चार्ज केवल मर्चेंट
मर्चेंट को अपने को पे करना होगा। जो मर्चेंट, मान लीजिए मेरी दुकान है, अब मैं सुविधा ले रहा हूं कि मैं मतलब मुझे जो बैंक है वो सुविधा दे रहा है कि आप इस तरीके से माध्यम से पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं किसी कस्टमर से। तो उस सुविधा को लेने के लिए जो प्रोसेस होता है, एक पेमेंट भेजा जाता है कुछ भी, तो उस प्रोसेस को पूरा करने में जो भी पैसे लगते हैं, कुछ चार्ज जो लगेगा उस प्रोसेस करने में, वो बैंक जो है उस मर्चेंट से लेगी। ठीक है, वो भी तभी लेगी जब सामने वाला को, जैसे मान लीजिए मैं अपने वैलेट के थ्रू उसको पेमेंट करता हूं, या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू पेट्रोल पंप पर वो जो होता है ना, वो पीओएस मशीन जो होती है उसके थ्रू पेमेंट करता हूं, तो फिर क्या होता है, वो मर्चेंट जो है वो बैंक को पैसे देगा, न कि हमको देना। हम जैसे मन करे वैसे किसी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो जो पैसा है वो मर्चेंट को देना होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो चार्ज लगता है, वैसे ही ये सब चीजों को भी मतलब मर्चेंट के थ्रू अब उन लोगों को इस कैटेगरी में रखा गया है। वो भी अलग अलग फील्ड के अलग अलग चार्जेस हैं। ठीक है, जैसे कि मर्चेंट वाला जो बताया मैंने कि क्या कहते हैं 2000 रुपये पर आपको 1.1 जो भी है वो चार्ज देना पड़ेगा। उसी तरह पेट्रोल पंप का अलग फील्ड हो जाएगा, किसी और फील्ड का अलग हो जाएगा, ऐसे अलग अलग फील्ड का अलग अलग चार्ज निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मैंने इस वीडियो के अंदर सब कुछ कंफ्यूजन क्लियर कर दिया होगा, और आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है, डर था, वो दूर हो जाना चाहिए। इसके बाद आपको कोई वीडियो देखने को आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी और वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूं जो आपके लिए सीधा तौर पर हेल्पफुल साबित हो पाएंगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।